हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। ये आपका होमवर्क है, मैं ये आपको होमवर्क के तौर पर ये दे दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप अपनी तरफ से हल करने की प्रयास करेंगे। सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा लगेगा, कोशिश करेंगे। और जब आप पे आंसर नहीं निकलेगा तो हम आपको इन सभी के आंसर आपको दे देंगे, इन सब के आंसर आपको बताएंगे, हल करना भी सिखाएंगे, ठीक है। पहले तो आप करेंगे, उससे पहले हमने आपको ये विद्युत रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र करा दिए थे। ये आप याद कर लें, जब याद करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में आसानी होगी, ठीक है। सभी बच्चे, सभी छात्र जल्दी से जल्दी याद कर लें, मैंने आपको इनको समझा दिया था, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आपने कवर कर लिए होंगे। मेरे दिमाग में तो ये आप अब आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये आपके सूत्र लिखा दिए। अब आप सूत्र से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये सूत्र जो अभी लिखाए थे, सूत्र से भी पहले ये आप अगर चाहें तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें फटाफट, और नहीं नोट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। और वैसे नोट करते चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। या आप नोट करते जाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, रोक कर इनको नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। डाउनलोड कर लिया करें वीडियो को, ठीक है। ये अभी आराम से नोट कर लो फटाफट, जो चीज़ समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए फटाफट। ये आपका I3 माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका I2 लिखा हुआ है, ये आपका Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है। I3 ऊपर एक माइनस, इस पर भी माइनस चला हुआ है, Cl माइनस। ये आप कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 7वें क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव अपनी तरफ से हल करेंगे। अब 8वां क्वेश्चन कौन सा है? अब 8वां क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। इसको कॉपी कर लें फटाफट, सबको दिखाइए, सभी कर लें। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएं और आप हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बीच बीच ये सारे ऑब्जेक्टिव बीच बीच में आपको हल करना सिखा दिए था। देखो, ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ, कह रहा ऑक्साइड गर्म करने पर अपग्रेड हो जाता है। ये आपको विद्युत रसायन श्रेणी में क्वेश्चन मिलेगा और हल भी करवाया। तो इसमें कौन सा अपग्रेड हो जाता है? HGO। मैंने बताया HG अलग होता है, O अलग होता है, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको सारे थ्योरी जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये आराम से ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग कॉपी कर लें फटाफट। चलिए, चलते जाइए, बढ़ते जाइए, कर लीजिए। ये 13 क्वेश्चन हो गया। अब आपका ये होगा 14 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये सारे मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने बड़े चुन चुन के इनको रखा हुआ है, इसलिए आप लोग मेहनत करें। चलिए, अब आपका 15 क्वेश्चन ये रहा। आयन जिसकी चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है, ये क्वेश्चन है आपका। आयन जिसका जलीय विलयन अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन है आपके। ये कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लीजिए, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका 20 क्वेश्चन हो गए। मैं इसमें इस साल के 2020 के कुछ क्वेश्चन और ऐड कर देंगे, तब तक अभी आया नहीं है। अनसॉल्व पेपर आ जाएगा तो हम आपको 2020 के भी क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ये अभी पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आप इसको कर लेंगे, ओके। तो अब आपका होमवर्क हो चुका है। समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आपको इनको कराएंगे, लास्ट में हम इनको फिर दोबारा से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल। अब आ जाइए न्यूमेरिकल की तरफ। ये देखिए आंकिक प्रश्न लिखे हुए हैं, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है आपका 298 के ताप पर 0.20 mkcl विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यही है। चलिए, अब हम इसकी कैसे मोलर चालकता ज्ञात करेंगे? अभी सभी लोग
इन क्वेश्चनों को भी नोट करते जाएंगे, ठीक है। अपनी कॉपी पर ये क्वेश्चन लिखते जाएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा फेड हो रहा है, थोड़ा सा मैं रोक दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हाँ अब आ गया, साफ आ गया। इसको कर लें फटाफट, इसको नोट करें। देखिए नोट करेंगे, पहला क्वेश्चन नोट करना, दूसरा करना, तीसरा करना, चौथा करना, पाँचवा करना, यहाँ तक ही आपको नोट करना है। ये आपके आंसर दे दीजिए, काले काले हैं ये पीछे, ये आपके आंसर दिए गए हैं, ठीक है। ये कोष्टक में आंसर है, जैसे कि आप खुद भी हल कर सकें। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ये वाला आपको नोट नहीं करना, ठीक है। केवल 5 मैंने एक सूत्र पर आधारित मैं बताऊंगा, इस कारण बताऊंगा, पहले आप 5 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, या साथ साथ आप चाहते हो पहला क्वेश्चन कराएं, उसके बाद हल नोट करें, उसका दूसरा कराएं, फिर हल नोट करें, तो ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ये 5वां हो गया। अब आपका ये रहा आपका 7वां, ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन है, ये 6वां क्वेश्चन, 5वां वो था, 6वां ये लिखिए। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक साइड कर दिए, ठीक है। पहले सेम क्वेश्चन एक साइड नहीं थे, इधर उधर थे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी मिक्स है ना, एनसीईआरटी काफ़ी सारे बोर्ड इसमें मिक्स हैं, इसलिए मैंने एक साथ कर दी थी। अब की मैंने क्या किया, इनको एक साथ कर दिया, एक फॉर्मूले पर अलग क्वेश्चन, दूसरे फॉर्मूले पर अलग क्वेश्चन, तो ये आप डाल लीजिए, ठीक है। ये आप कर लीजिए। 6वां क्वेश्चन ये रहा। 7वां क्वेश्चन आपका ये है, ये भी आप लिख लीजिए। 7वां क्वेश्चन ये आपका रहा, ये यहाँ से यहाँ तक है आपका 7वां क्वेश्चन, आंसर इसका ये रहा, ये आपका 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब 7 क्वेश्चन ही हैं इसके रिलेटेड इसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए गए। तो अभी आप 7 क्वेश्चन करेंगे, तो 7 क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, चलिए आप देखते हैं हल करने का ट्रिक कैसे, कितनी आसान होता है न्यूमेरिकल को हल करना। देखिए आपको एक एक न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सारे न्यूमेरिकल विधिवत बढ़िया तरीके से कराने की, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फॉर्मूला भी सूत्र भी रख ले रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपके सामने ये आपका फॉर्मूला भी है, तो देखिए फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको लिख ले रहे हैं क्या क्या इसमें गिवन है, ठीक है, क्या क्या इसमें दिया गया। तो आंकिक पहला प्रश्न है, 2018 में आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए 298 लिखा गया, 298 के, अगर 298 के दिया गया है, इसको ताप कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ये लिखा भी है ताप। ताप को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी, तो आपका कैपिटल टी गिवन है, राइट। इसके बाद कह रहा 0.20 एम, एम का मतलब बेटा क्या होता है, मोलरता, 0.20 एम KCl, ठीक है बेटा। कुछ जो कभी कभी मोबाइल जो है वैसा हो जाता है, फेड हो जाता है, साफ नहीं दिखा, बद्दा सा लगता है, तो इसलिए बेटे कोई परेशान आप नहीं होइए, कोशिश हम कर रहे हैं उसका भी इंतजाम करने की, लेकिन आप लोग केवल पढ़ते जाइए, आप पढ़ने पर ध्यान रखें। मोबाइल कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उससे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो आप केवल इसको समझते जाएं, ठीक है। जो चीज़ समझ में ना आए वो मेरे से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये समझ में नहीं आ रही, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 2m लिखा है, m को कहते हैं बेटा मोलरता, m जहाँ भी कहीं लिखा हो उसको क्या कहेंगे, याद रहेंगे सभी स्टूडेंट, मोलरता। इसी मोलरता को सक्रिय द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मोलरता, ठीक है। मोलरता किसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल M, तो आपको कैपिटल M दिया गया है, वो किसका है, KCl का, राइट। चलिए उसके बाद बिलियन की चालकता, बेटा चालकता को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस, इसलिए C से व्यक्त करते हैं, किससे, C से, और K से भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा ये C है या K है, इसमें चालकता दी गई है, नहीं इसमें सामान्य शब्द लिखा है, सामान्य चालकता, और ना ही लिखा है विशिष्ट चालकता। अब आप कहेंगे सर ये क्यों, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए सामान्य चालकता, देखिए चालकता का आगे सामान्य लिखा है, या तो सामान्य लिखा है, इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स बोल दो, या सीमेंस बोल दो, राइट, या फिर महो बोल दो। और विशिष्ट चालकता, ये भी देखिए चालकता, ये भी कंडक्टेंस, ये भी कंडक्शन, ये है सिंपल कंडक्टेंस और ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस दोनों है, चालकता दोनों है, एक C है एक कप्पा है, लेकिन इसका मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटी इनवर्स। तो इसका मात्रक आपका, अगर ये मात्रक से आप पहचानेंगे, आप अगर मात्रक ये है तो आपका कप्पा होगा, राइट।
चलिए, और अगर ये मात्रक है कबीला या सीमेंस मात्रक है तो आपका सी होगा। तो आप चेक करेंगे इसमें मात्रक किसका लिखा है, ये देखिए पीछे लिखा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो सीमेंस सेंटीमीटर इसका किसका मात्रक है, ये देखिए सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ है। तो मात्रक किसका है, कप्पा का, राइट। तो इसका मतलब ये कप्पा दिया गया, ये सी नहीं है, ओके। तो कप्पा आपका दिया गया कितना, 0.204। मैं आपको एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी बेटा मेरे प्रयास में कोई कमी रह जाए तो मुझे कमेंट करके आप बताया करें, तो जिससे मैं आपको बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन शिक्षा दे सकूँ। हर हाल में प्रयास करूँगा आपको लॉकडाउन में भी अच्छी शिक्षा दी जाए। चलिए, उसके बाद कह रहा है इसकी मोलर चालकता बताइए, राइट है। तो मोलर चालकता किससे कहते थे, मोलर चालकता ज्ञात करनी है, राइट है। चलिए, तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है ये आप जानेंगे। तो मोलर चालकता का सूत्र क्या है, ये रहा आपका फॉर्मूला, देखिए आपको सबको दिखाई दे रहा है, ये रहा मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस, इसे कौन एम से बात करते हैं, कप्पा इंटू 1000/m, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। इसका मात्रक है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सही है, आपको समझ में आ रहा है। तो कप्पा आपका दिया जाए और m आपका दिया जाए तो आपका कौन m निकल के आ सकता है। तो देखिए, चलिए, तो फॉर्मूला आपका आ गया कौन m बराबर कप्पा इंटू 1000/M, राइट है। अच्छा, मात्रक बाद में लगाएंगे। देखिए कप्पा क्या इसमें जो दिया गया है सवाल में कप्पा है, हाँ है, ये रहा कप्पा, इस कप्पे का मान ये रहा। तो इसका मतलब इसके स्थान पर आप ये वाला मान इसमें पुट कर देंगे, कर दीजिए पुट 0.0248 रख दिया। अच्छा, उसके बाद 1000 जैसे का तैसा आपने उतार लिया। उसके बाद नीचे m है, m को कहते हैं मोलरता, ये देखिए मोलरता दी गई है, राइट है। तो आपका मोलरता कितना दी गई, ये तो मात्रक होता है, ये केवल संकेत है मात्रक। इसका आंसर आपका ये लिखेंगे 0.20, ठीक है, 0.20 लिखेंगे, राइट है। अब आपको कि सर ये इसका कहाँ गया, इसका परमताप, इस सूत्र में ही परमताप का यूज नहीं हुआ, कैपिटल टी का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब मोलर चालकता पर परमताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इफेक्टेड नहीं होगी ये मोलर चालकता। तो आप इसको केवल हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं। तो हल करना तो आपको शायद आता ही होगा, इसको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम इसको आपका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग जोड़ते कैसे हैं, घटाते कहते हैं, वो भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे पूरा, ठीक है, प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हल करता हूँ। देखिए हल करने का तरीका क्या है, दशमलव कितने अंकों तक लगाए, देखिए 1 2 3 4 4 अंकों बाद दशमलव लगाए, तो उसी प्रकार आपको 4 अंकों बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें 1 2 अंक बाद है, तो 4 अंक बाद नहीं, तो आपको अपनी तरफ से 0 और ऐड करने पड़ेंगे, राइट। अब देखिए 4 अंक बाद हो गया 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 सेम हो गया, सेम हो गया, तो अब आपका ये दशमलव हट जाएगा, राइट है। चलिए 248 आपका ये बचा, क्योंकि इसके आगे जो भी जीरो होते हैं वो उनका कोई महत्व नहीं होता, बटे 1000 इंटू 1000 बटे 2000, ये 2000 पीछे वालों का जीरो का महत्व होता, आगे वाले जीरो हटा सकते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। अब इसको हल कर लें, जीरो से 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट के अब 2 का डिवाइड कर दीजिए, क्या 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो आपका आंसर आ गया 124, राइट, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए इसमें आपका आंसर दिया गया है, देखिए 124 आया, 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट है। आपका भी आंसर 124 आया, देखिए आपका भी आंसर 124 आया, राइट है। तो ऐसे सवालों को हल करते हैं, कितना आसान है बताइए। आप कहेंगे वास्तविकता में केमिस्ट्री हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए आपको ये वाला अब सवाल भी आ जाएगा बड़े आसानी से। देखिए अब नेक्स्ट दूसरा सवाल कैसे करते हैं, देखिए किसी, पहले सवाल को पढ़ें, 10.5 m विद्युत अपघटिका सेल में प्रतिरोध 300 ओम है, यदि सेल में इलेक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर दूर हो तथा उसका क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विलयन की मूलर चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके पास m लिखा है, तो m आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस देखो m को क्या कहते हैं, मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो आपका दूसरा सवाल होगा, इसको मोलरता कहते हैं, इसका मतलब ये भी दिया गया, मोलरता किसी वक्त कहते हैं कैपिटल M, कैपिटल M आपका दिया 10.5, ठीक है। चलिए तो 10.5, उसके बाद कह रहा प्रतिरोध, कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को किस कहते हैं, रजिस्टेंस बेटा,
प्रतिरोध आप सभी लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, आर से व्यक्त करते हैं, राइट है। तो इसलिए आपका 300 ओम दिया गया है। चलते हैं जो दिए गए। उसके बाद यदि सेल में इलेक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर दूर हो, क्या दूर हो, इलेक्ट्रोड, क्या दूर हो, इलेक्ट्रोड की दूरी। इसका मतलब मैंने आपको देखिए सूत्र में बताया था, लिखा है, देखिए एल को कहते हैं दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। तो इसका मतलब ये एल दी गई है, राइट है। दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच की दूरी आपके पास है। तो इसका मतलब हम इसको इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बोलेंगे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। सारे सवाल हल कराएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। एल आपका दिया गया है, एल कितना है, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये बोर्ड, ये चीज़ बोर्ड पे आपको शायद और कम समझ में आती है, और बोर्ड में बार बार मुझे ये पूरा क्वेश्चन उतारना पड़ता, फिर मिटालना पड़ता, फिर ये क्वेश्चन उतारना, फिर मिटालना, तो बेटा बहुत लंबा वीडियो हो जाता और मज़ा भी नहीं आता है, और समय ज़्यादा जाता है, और कुछ भी, और न्यूमेरिकल ज़्यादा हम मुश्किल से 10, 15, 20 करा पाते हैं, और इसमें हम आपको सारे न्यूमेरिकल करा देंगे। ऐसी एनसीईआरटी के भी कंप्लीट जितने भी, अगर 70 हैं 70 करा देंगे, 100 हैं 100 करा देंगे, सभी हैं जितने होंगे उतने प्रयास करेंगे आपको कराने का। तो आपको पता लग गया, यदि सेल में दो इलेक्ट्रोडों के 2.2 सेंटीमीटर दूर हो तो आपका इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होगी। आगे करा उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप लोग बताएंगे किससे व्यक्त करते हैं, एरिया से, तो कैपिटल ए होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया, 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इस सूत्र में क्षेत्रफल आ रहा है, देखिए क्षेत्रफल भी आ रहा है, एल, ये रहा एल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्षेत्रफल है, दोनों दी गई। इसका मतलब जी स्टार निकाल सकते हैं सेंटीमीटर्स में ना। चलिए, लेकिन हमें अभी निकालना नहीं, हमें सवाल निकालना है, क्लियर। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हो गया, बिलियन की मोलर चालकता, मोलर चालकता फॉर्मूला आपका आप लोग जानते हैं। मोलर चालकता फॉर्मूला क्या होता है, ये मोलर चालकता फॉर्मूला होता है कौन m बराबर कप्पा इंटू 1000/m, यही होता है फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कि कप्पा दिया हो या और m दिया हो तो आप सवाल को हल कर लेंगे, और 1000 तो कोई दिक्कत नहीं। तो m तो आपका पास है, ये रहा m, तो आप यहाँ पुट कर दोगे आ जाएगा, लेकिन कप्पा आपके पास नहीं है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, राइट है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कप्पा निकालने के लिए तो ऐसा फॉर्मूला आप ढूंढेंगे जिसमें कप्पा भी आए और आपका एल और आर ए इसका यूज हो जाए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये कप्पा बराबर यही तो होता है, कप्पा बराबर 1/ρ, और कोई तो नहीं होता, कप्पा बराबर 1/ρ, और ऊपर है कहीं कप्पा नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है, जी बराबर कप्पा अपॉन सी, है ना। और सी इसमें कप्पा तो है, जी भी चलो आ जाएगा, जी इससे आ जाएगा एल अपॉन ए, यहाँ तो एल अपॉन ए लिख देंगे, लेकिन सी नहीं है इसमें, तो सी नहीं है तो सी को आप क्या कर देंगे, सी बराबर आप कर देंगे 1/r, तो यहाँ 1/r कर सकते हैं। तो इसका मतलब आर ऊपर हो जाता है, के आर हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला लग के तैयार हो जाएगा, ये लगेगा, समझ में आ गया। तो फार्मूला आपका कौन सा लग जाएगा, राइट फार्मूला ये हो जाएगा, समझ में आ गया बेटा। जी बराबर के आर लग जाएगा, के भी हो जाएगा, आर भी। आप जी कहाँ से आएगा, ठीक है, जी स्टार है ये, जी स्टार बना हुआ है, ये जी स्टार कैसे आएगा, ये देखो यहाँ इसके स्थान पर आप L/A लिख सकते हो अगर चाहो तो, और नहीं तो जी स्टार पहले से निकाल लो L/A, फिर जी स्टार का मान इसमें रख दो तो निकाल लो, कोई बात नहीं, जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, तो इस समीकरण को आप बाद में हल करेंगे, तो समीकरण 1 डाल दीजिए इसमें। इन समीकरण को हल करने से पहले आपका जो जो दिया गया उसका यूज करेंगे। तो हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है, इसमें मान रख देंगे बाद में, या इसको बाद में ही बाद में फॉर्मूला लगा दो, आपके ऊपर है, ये तो आपको सीखना है। बहुत से स्टूडेंट इसको बाद में यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले आप निकालेंगे क्या, जी बराबर या जी स्टार बराबर क्या लगेगा, के आर, क्या लगेगा, जी स्टार बराबर के आर लगेगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कप्पा है। तो जी स्टार बराबर, जी बराबर क्या होता है, L/A। जिस छात्र को समझ में ना आए तो मुझसे जरूर आराम से पूछें। तो एक नया फॉर्मूला बन गया क्या, L/A बराबर के आर, राइट, L/A बराबर के आर, तो आपका नया फॉर्मूला बन गया। तो फ़ायदा हो गया इससे थोड़ा लाइन बच गई, इससे आपका समय बच गया, इसलिए, ठीक है, थोड़ा समय बच जाता तो सवालों को हल करने में आसानी होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आप इधर आ जाइए, इधर देखिए, तो उसको हल करते हैं। तो आपके पास आ गया क्या था, जी स्टार बराबर आपके पास के आर था, ठीक है।
अब जी स्टार अगर चाहो तो आपको दिक्कत आ रही है तो आप जी स्टार का मान अलग से निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि जी स्टार बराबर होता है एल अपॉन ए। तो आप एल का मान यहाँ रख लीजिए, ए का मान यहाँ रख लीजिए, जो ही मान आए फिर यहाँ पुट कर दीजिए। वैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है। चलो ऐसे कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो एल का मान आपका दिया गया, तो एल का मान क्या है? ये रहा आपका एल का मान, राइट है। ये आपका एल का मान कितना है? 2.2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ रख दीजिए 2.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मात्रक बाद में लिखिए। ए क्षेत्रफल आपका ये रहा, क्षेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 3.8 सेंटीमीटर। अब इसको हल करके, अब हल मत करना, ठीक है। हल करेंगे टाइम ख़राब होगा, इसलिए ऐसा ही यही मान उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका 2.2 बटे 3.8 आ जाएगा। और कप्पा जैसे का तैसा। आर आपका, आर कहाँ से? आर का मान आप यहाँ लगाएंगे 300 ओम, तो आप लिखेंगे 300 ओम। समझ में आ गया? इससे कप्पा का मान आप निकाल लोगे, इससे आप कप्पा का मान निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे कप्पा का मान? देखिए, ये कप्पा वहीं छोड़ देंगे और ये मल्टीप्लाई जो संख्या होती है, गुणा में संख्या, वो आप जानते हैं, सभी स्टूडेंट भाग में जाती है। तो ये 300 नीचे चले जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2.2 बटे 3.8 बटे 300। अब इसको हल कर लेंगे, चाहें तो हल करें, नहीं तो हल मत करिए, ऐसा ही रख दीजिए, ठीक है। हल मत करिए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कप्पा का मान तो निकालना नहीं है, यूज नहीं करना। अब ये कप्पा आ गया। अब इस कप्पा का मान आप किस में यूज करेंगे? ये इस कप्पा का मान जो है, ये वाला जो पूरा मान है, वो किस में यूज करेंगे? ये कप्पा का मान इस फॉर्मूले में यूज आप करेंगे। ये देखिए कप्पा लिखा, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप यूज कर देंगे, ठीक है। अगर किसी छात्र को ऐसा लग रहा है कि सर एक ही पेज में आप तितलम चिड़ी मिलैया करते जा रहे हैं, तो हमें आप बता दीजिए, उसको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा इतने पेज नहीं होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए। चलिए मान रखते हैं, तो इसमें हम आपको पुट कर देते हैं मान, ठीक है। आपको मान रखना सिखा दे रहे हैं। तो देखिए कैसे मान रखते हैं। तो आपने सूत्र था कौन एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, यही था। और आपने इस के का मान आपने कितना निकाला था? इस के का मान आपने निकाला था 2.2, राइट, यही था, बटे 3.8, यही था, बटे 300, यही था। ये आपने मान रखा था। इंटू जे जैसे का तैसा। और ये कैपिटल एम का मान कहाँ मिलेगा? ये रहा आपका कैपिटल एम का मान, ये रहा 10.5, ठीक है। तो आप कैपिटल एम का मान आप कितना रखेंगे? 10.5। अब इसको केवल आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको केवल हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, ये भी हल करके दिखाएं? अगर चाहते तो चलो ये भी हल कर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे आप लोग अपनी तरफ से ही हल करना सीखें, ये थोड़ा हम होमवर्क देंगे आपको करने के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक और हल कर दे रहे। देखिए कितने अंक बाद दशमलव 1 2, ये कितने अंक बाद 1 2 बराबर है, तो इसको हटा सकते, हटा दिया। ये दशमलव कैसे हटेगा? अब कोई दशमलव ऊपर भी नहीं है, कोई दशमलव नीचे भी नहीं, तो इसको हटाने के लिए इसको 10 से बढ़ाते हैं, तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं, राइट है। चलिए अब ये देखिए 300, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचा क्या? 2 2, क्योंकि दशमलव हट चुका है, इनटू इसके 2 जीरो हट गए, 100 बचा, बटे ये 38, यहाँ 3 बचा, और ये 105 हो गया, राइट। अब इसको हल कर लेंगे, अब तो हल कर लेंगे। अब आप हल करेंगे, क्या करेंगे? आप चाहें तो काट लीजिए, 2 से कट जाए, 2 1 2, 2 1 2, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 नेम 18, राइट है। तो आपका 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। अब मत काटिए, टाइम ख़राब होगा, 1100 हो जाएगा, बटे 19 इसमें तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 19 3 57 होते, 57 इंटू 105। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसका भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? लगभग 1100 बटे इसको, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आपको, चलो मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि इसकी संख्या का पीछे की संख्या का गुणा किया करें। 2 पार्टों में इसको तोड़ लो, 2 पार्ट बना लो ऐसे, बीच में से 10 अलग कर लो, 5 अलग कर लो, ठीक है। चाहे आप 1 अलग कर लो और 0.5 अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 पन्ना 35 की 5, यहाँ से लगी 3, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 सत्ते 70 और 5 25, ठीक है। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करा करो, पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे गुणा करो, 10 सत्ते 70 और 5 25। अब ऐड कर दो, 5 3 8 और 7 2 9। इसका मतलब इसका कैरी कितनी आएगी? 8, और कैरी कितनी बची? 9,
कैरी मतलब हासिल आपकी 9 बची। अब इसका इसमें आपस में गुणा करो, बाहर बाहर वाले का 10 पंजे 50, 50 और 9, 50 और 9 हो गए 59। तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका 5985 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब इसको हल कर लीजिए। तो ये आप 59 को आप 60 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, तो जल्दी सवाल हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए हम ये मान ले रहे, ये आपके 6000 लिखे हुए, ये 5985 रुपये हैं। तो आप इसको 6000 मान लीजिए, थोड़ा सरल हो जाएगा, इससे सरल हो जाता है। ठीक है, 1 2 इनकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 और इसको 5 को इसको हटा के 6 कर दो। राइट, थोड़ा सरल हो जाता है। देखिए सरल हो गया। तो 11 बटे आपका 60 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, अब तो इसमें डिवाइड कर लोगे तो आप 6 का भाग दे दीजिए, दशमलव लगाएंगे तो दशमलव आ जाएगा। अब 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएंगे, 6 एकन 6 और तो लगभग 18 समथिंग आएगा ना। तो इस तरह से आपका सवाल कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर है 18, सॉरी 18 आ रहा है। ठीक है, 10⁻⁻², ठीक है, समझ में आ रहा है। 10⁻⁻² कैसे आ जाएगा, अगर मैं इस दशमलव को, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँ, इसका और आगे कर लेते हैं। अब आप कह रहे हैं सर उसी जैसा आंसर निकालें, तो उसी जैसा कैसे निकालेंगे, इस दशमलव को हम पीछे ले जाएं तो कितने अंक ले गए, 1 2, जब पीछे ले जाते हैं तो ये दशमलव पीछे आ गया, 2 अंक पीछे, तो दशमलव 2 पीछे, पीछे माने होता है घटाना, पीछे माने घटाना। और इस दशमलव अगर यहाँ होता बाई चांस आगे ले जाते तो इसको मतलब प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जैसे का तैसा आ गया। ठीक है, ऐसे सवालों को हल करते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कैसे सवाल को, कितनी आसानी से हम सवाल को एडजस्ट करके हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही आप तीसरा आप कर लेंगे। अब मैं तीसरे को डायरेक्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट करना भी सीखें। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, डायरेक्ट करने से आपको कंपटीशन, नीट है, IIT है या और सारे एग्ज़ाम, PGT है, TGT, इन एग्ज़ामों को फिर पास करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, अध्यापक का जब टेस्ट होता है टीचर का, तो उसमें न्यूमेरिकल टीचर लोग नहीं कर पाते हैं, इससे उनका नंबर आने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आप भी इसको ध्यान रखें, न्यूमेरिकल फास्ट करने के लिए आप टेक्निक भी सीखने के प्रयास करें। तो आप टेक्निक क्या है, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए तीसरा सवाल हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तुरंत हो जाएगा सवाल। देखिए क्या करना है, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको सवालों को केवल देखना है क्या पूछा गया। देखिए क्या पूछा गया, इतने एम, NaOH एम है, मूलरता है, NaOH बिलियन एक चालक सेल में 298 K पर 31.6 ओम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यदि सेल का सेल स्थिरांक 0.367 सेंटीमीटर निवर्स हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मूलर चालकता का परिकलन कीजिए। लिखा मूलर चालकता, मूलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब मूलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना। ये डायरेक्ट आप कंपटीशन में करना, आपको एग्ज़ाम में इतना डायरेक्ट मत करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और फिर करना चाहो तो कर लो, आप बड़े क्लास में आ गए तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका K यूज हो गया 1000 अपॉन और M। इसका मतलब आपके पास कप्पा हो और M हो तो आप सब डायरेक्ट मोलर चालकता निकाल सकते हो। चलिए देखें कौन कौन है आपके पास। चलिए आपके पास कप्पा, कप्पा माने जाते विशिष्ट चालकता। क्या इसमें विशिष्ट चालकता कहीं लिखा है, देखिए पूरे प्रश्न में विशिष्ट चालकता लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब कप्पा नहीं दिया गया है। राइट, तो कप्पा के स्थान छोड़ दीजिए, तो ये जैसे का तैसा कर दीजिए, बटे ये मूलर चालकता, मूलरता है, तो मूलरता बड़ी एम होती है, कहीं बड़ी एम लिखा है, देखिए सवाल में कहीं बड़ा एम लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है, तो बड़ा एम ये है, तो इसका मतलब इसके स्थान पर आप 0.05 लिख दीजिए। समझ में आ रहा है। अब इसके स्थान पर कप्पा नहीं है तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस कप्पा के लिए फॉर्मूले कौन कौन से आप मैंने लिखाए, देखिए कप्पा के लिए K बराबर 1/रो लिखाया, ठीक है, और G* बराबर 1/C लिखाया है, और G* बराबर L/, हाँ इसमें कप्पा नहीं है, एक इसमें कप्पा, तो कप्पा किसमें है, G* बराबर KR, G बराबर K/C और आपका K बराबर 1/रो। तो K बराबर 1/रो तो यूज होता ही नहीं है, क्योंकि रो विशिष्ट चालक विशिष्ट प्रतिरोध है, और प्रश्न में कहीं विशिष्ट शब्द भी नहीं लिखा, ना प्रतिरोधकता शब्द लिखा है, तो इसलिए यूज तो होगा नहीं। अब ये भी यूज नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट चालकता भी नहीं लिखा प्रश्न में, है ना। सेल स्थिरांक लिखा है, हाँ ये यूज हो सकता है, लेकिन सामान्य चालकता नहीं लिखा है, इसलिए ये भी नहीं हो जाए, हाँ ये यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल स्थिरांक प्रश्न में दिया गया, प्रतिरोध भी दिया गया है, और कप्पा देखिए सामान्य, देखिए सवाल में देखिए लिखा है
आपका सेल का स्थिरांक दिया है, इसका मतलब जी स्टार दिया गया, और देखिए प्रतिरोध ओम है, इसका प्रतिरोध, तो आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, इसका मतलब इसमें आप अलग से रफ वर्क करेंगे, रफ इधर रफ करेंगे, ठीक है। रफ वर्क में क्या करेंगे कि आपका जी स्टार बराबर के आर लाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट करने के लिए हम बता रहे हैं ट्रिक, और नहीं तो इसको पहले से आप हल करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ये वाला फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, उससे पहले आप ये वाला हल करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे, तो जी स्टार बराबर क्या हो गया, के आर। तो जो बच्चे स्टूडेंट ये लिख रहे हैं तो वो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन यहाँ डाल के सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है। पहले गिवन लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, जैसे अभी इस तरह से सवाल, इस वाले सवाल को कराया था, इधर वाले सवाल को दिया है ये उसी तरह से आप करेंगे दिया हुआ, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप हल घर पे कर लेना। तो जी स्टार आपका बराबर के आर होता है। तो जी स्टार आपका दिया गया, देखिए सेल स्थिरांक लिखा है, तो आपका जी स्टार दिया गया 3687 लिख सकते हैं। कप्पा आपका नहीं दिया गया, ये जैसे का तैसा। आर आपका प्रतिरोध होता है, ये लिखा प्रतिरोध 31.6, समझ में आ गया। तो आपका कप्पा आ जाएगा, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 0.367 और ये बटे में जाएगा 31.6। तो आपका समझ में आ गया। तो इस कप्पा का मान आप यहाँ एडजस्ट कर दिए थी, आपका सवाल आ गया। हो गया कितना आसान, देखिए आपका। तो इसका मतलब इस कप्पे का मान आप यहाँ रख देंगे। तो आप सबसे पहले इसको हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे। और जो बच्चे रटना नहीं चाहते, सीखना चाहते, तो सबसे पहले इसको देखें क्या पूछा गया, ये पूछा गया किसकी कमी किसकी पड़ी, कप्पा की। जब कप्पा की कमी पड़ी इसलिए कप्पा मुझे निकालना पड़ा, तो कप्पा निकालने के लिए फॉर्मूले देखे उसमें, ठीक है, उस वाले महत्वपूर्ण फार्मूले में। तो उसमें कप्पा का फॉर्मूला ये निकला, क्योंकि आर के पदों में और जी स्टार के पदों में, ठीक है। तो इस कप्पा का मान हम यहाँ रखेंगे, तो पुट कर दीजिए यहाँ का मान, यहाँ हो जाएगा 0. यहाँ पुट करेंगे 0.367 ये वाला मान बटे 31.6 बटे 31.6। अब केवल हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.367 बटे 31.6 इंटू 1000 बटे 0.05। अब हम आपको हल नहीं कर रहे, अब आप इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना, फिर भी मल्टीप्लाई में किसी बच्चे को, छात्र को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मुझसे कॉल करें। मैंने आपको अपने मोबाइल नंबर हर जगह दे दिए हैं, इसमें आपके नोट्स में भी हमारे मोबाइल नंबर हैं, ठीक है। आपका हो गया, तो आपका ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका सवाल करेंगे। कह रहा है इस चालकता ये दिया गया 25 डिग्री सी, तो आप जानते हो ताप का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। फिर एम दिया गया, बेलन की प्रतिरोध दिया गया है। तो विशिष्ट चालकता कप्पा बताइए, तो कप्पा बराबर आप निकाल लोगे, कप्पा पूछा गया। फिर मूलर चालकता की गणना करो, तो कर लेंगे कब, इसमें सेल स्थिरांक का मान दिया, जी दिया गया। अभी ये वाला जो सवाल था, ये वाला जो सवाल है ऊपर वाले सवाल की तरह हो जाएगा। देखिए इसमें भी लिखा है सेल स्थिरांक, इसमें भी लिखा सेल स्थिरांक, इसमें लिखा ओम प्रतिरोध, तो इसमें भी लिखा ओम प्रतिरोध। तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आप इस सवाल को कैसे करेंगे, चौथे सवाल को आप लिखेंगे जी स्टार बराबर के आर, ठीक है। और कुछ छात्र जो जिनके पास समय नहीं है, पेपर आपका ख़त्म होने वाला, पेपर का टाइम आउट होने वाला, कॉपी आपकी छिनने वाली है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर लेने वाला है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए जी स्टार बराबर के आर और इसमें मान रख दीजिए, तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं आपके नंबर कटेंगे, पूरा मिलेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं है, ना ही शॉर्ट तरीका है। तो जी स्टार आप यहाँ डायरेक्ट करिए, दिया या लिखने की ज़रूरत नहीं, गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी स्टार बराबर, कुछ छात्र, ज़्यादातर छात्र स्टूडेंट होशियार छात्र ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी स्टार आपका दिया रहा है, ये रहा आपका जी स्टार, ठीक है, ये आपका जी स्टार दिया गया है। जी स्टार है आपका 1.2437, तो आपका जी स्टार 1.2437 लगा देंगे। कप्पा आपका पूछा गया तो जैसे का तैसा, इंटू आर आपका दिया गया, आर का मान ये रहा, चौथे सवाल में आर का मान ये रहा 1000, चौथा सवाल यही चल रहा है 1000 ओम, तो आप 1000 ओम लगा देंगे। क्लियर। अब आप इसको हल कर लेंगे, कप्पा का मान आ जाएगा, 1000 का भाग देंगे 1.2437 बटे 1000, और आप हल करके जो भी निकालेंगे वो आप कप्पा का मान आ जाएगा। तो ये कप्पा का मान 10⁻³ के रूप में आ जाएगा। हो गया विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कप्पा कहते हैं, इसी को के से व्यक्त करते हैं, आपको पता है ऐसे, तो आपका मान आ जाएगा। अब कहता है मूलर चालकता की गणना करो, तो मूलर चालकता भी आ जाएगा, क्यों, कप्पा आ गया। अगर कप्पा आ गया तो मूलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि मूलर चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कौन एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे कैपिटल एम। तो कैपिटल के का मान 1.243 इंटू 1000 बटे और कैपिटल एम का मान कहाँ से निकाले हो, कैपिटल एम का मान ये इसमें दिया जाएगा, देखिए दिया गया है चौथे सवाल में, ये रहा कैपिटल एम,
ये ना कैपिटल में 7.5 गुणा 10⁻3, तो कैपिटल आप लगाएंगे 7.5 गुणा 10⁻³ अब इसको केवल हल कर लेंगे, आपका कौन एम का मान आ जाएगा, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा, आपका ये वाला आंसर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इस सवाल को आप कर लेंगे। ठीक है, 5वां सवाल आपके लिए हो गया। ऐसे ही आपका 6वां सवाल भी आप कर लेंगे। 25 डिग्री सी पर KCL के n/50 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये फालतू में दिया, ये बच्चे को कन्फ्यूजन करने के लिए दिए जाते हैं। 25 डिग्री सी, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएं, बच्चे ज़्यादा डर जाएं सवाल को देखकर, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। बस आपको कुछ नहीं, सवाल में बस ये देखना पूछा क्या गया। देखिए, पढ़ लीजिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। पूछा क्या गया? सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या पूछेगा? सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला आप जानते हैं। सेल स्थिरांक का फॉर्मूले 3 होते हैं। सेल स्थिरांक के फॉर्मूले G* बराबर आपको बताया था K/C, एक G* बराबर लिखाया L/1, एक G* बराबर आया KR। ठीक है, अब इसमें कौन सा यूज होगा देख लीजिए, देख लीजिए क्या यूज होगा। के कप्पा कहते हैं विशिष्ट चालकता। क्या ये विशिष्ट चालकता लिखा? हाँ, यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब ये यूज हो सकता है। और इसको कहते हैं सामान्य चालकता। देखिए, सामान्य चालकता, और दूसरी जगह एक जगह विशिष्ट चालकता दी गई है, दूसरी जगह सामान्य चालकता कहीं दी गई नहीं, प्रतिरोध दिया गया। क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध के पदों में ये वाला फॉर्मूला होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हो गया सवाल आंसर। कितना आसान। देखिए, G* बराबर कप्पा, कप्पा का मान आपका दिया गया है, ये रहा कप्पा, इसी को चालकत कहते हैं, विशिष्ट चालकत। तो ये कप्पा 0.00275 इंटू कैपिटल R का मान ये रहा 400। देखिए आंसर हो गया। तो ये थोड़े भयभीत करने के लिए बच्चों को था, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 4 इसका 27 का गुणा कर 25 मान लो, 25 100, इसका मतलब 100 के आसपास आएगा। तो देखो 100 के आसपास आंसर है 1.1, तो आप 0 सेंटीमीटर कर लेंगे। सेंटीमीटर बस, मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, मात्रक लिखना जरूरी है, और बिना मात्रक से आप करेंगे सवाल। ठीक है, तो अब आप सवाल कर लेंगे, तो आपका 7वां भी सवाल ऐसे ही कर लेना, तो 7वां भी सवाल आपका हो जाएगा। चलिए, 7वां सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा ज़रूर करा दे रहा हूँ, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो 7वां सवाल को कैसे करेंगे देखिए। 7वां सवाल कहते हैं 25 डिग्री सी पर इतने इतने दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? मूल 0.1 m KCl, 0.1 m KCl। KCl की क्या है? m है तो मोलरता है, मोलरता। ठीक है, कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ओम प्रतिरोध दिया गया R, ये 300 ओम। लेकिन ये प्रतिरोध किसका है बेटा? ये आपका प्रतिरोध है KCl का। देखो, KCl विलयन का प्रतिरोध 300 ओम है, तो इसका KCl का 300 ओम प्रतिरोध है। राइट है। इस विलयन का विशिष्ट चालकत्व इतना दिया गया, तो विशिष्ट चालकत्व कप्पा को बोलते हैं 1.2886 दिया गया है। राइट है। किसका दिया गया? ये भी KCl का दिया गया। KCl का ये भी है और KCl का ये भी है, R भी। ठीक है, जब इस सेल को इसी ताप पर AgNO3 विलयन से भरा जाता है तो इसका प्रतिरोध इतना हो जाता है। तो AgNO3 अगर मिला दें, क्या मिला दें? AgNO3। तो अगर हम AgNO3 का यूज करें तो AgNO3 कितना? 0.1 m। तो ये इसका m हो गई, तो इसको भी मोलरता कहते हैं, m है। ठीक है, विलयन से भरा हुआ है, तो इसका प्रतिरोध कैपिटल R आपका 306 ओम हो जाएगा। ये किसका है? AgNO3 का प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध किसका है? ये है KCl का। ठीक है, ये कप्पा किसका है? KCl का। याद रहेगा। चलिए, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, पहला सेल स्थिरांक याद कीजिए। तो देखो, प्रतिरोध दिया गया, क्या दिया? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस दिया गया, तो आप सेल स्थिरांक निकाल लोगे। अब सेल स्थिरांक किसका निकालना है? इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया, AgNO3 भी नहीं दिया गया, KCl, तो आप सेल स्थिरांक निकालेंगे G* बराबर K × R। ठीक है, तो G* बराबर, सेल स्थिरांक कांस्टेंट होता है, सभी के लिए बराबर रहेगा, तो कप्पा × R, तो गुणा कर दीजिए। कप्पा का मान आपका है ये रहा 1.2886 इंटू R का मान आपका रहा 300, तो आपका ये रहा R 300 हो गया। अब इसको केवल मल्टीप्लाई हल कर लीजिए। 12 या 36, तो लगभग ये आपका आ जाएगा 38 समथिंग, है ना, 38 आ गया। देखिए 3.865 सेंटीमीटर इनवर्स, तो आपका आ गया G*। हो गया। तो ये पहले सवाल का आंसर आपका हो गया, पहला आपका आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, कह रहा है इतने विलयन का विशिष्ट चालकत्व बताइए। इसका मतलब इसका R तो दिया गया है, लेकिन इस वाले का कप्पा नहीं दिया गया। जैसे इसका कप्पा दिया गया वैसे इसका कप्पा नहीं दिया गया, तो कप्पा कैसे निकालेंगे? तो आप इसी से निकालेंगे, क्योंकि ये अब G* इसका आपने निकाल लिया G*, तो इसका G* कितना होगा? इसका भी G* इतना ही होगा, क्योंकि G* को कहते हैं सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक का मान जो इसका होगा वही आपका इसका होगा। सेल स्थिरांक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मान इतना ही होगा। और भी कोई नई चीज़ बोल दें उसका भी मान इतना ही होगा।
तो जी स्टार बराबर होता है तीनों, चारों, पाँचों का। ठीक है, तो जी स्टार का आप यूज करेंगे इसमें। तो आप फिर पुनः लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पुनः। हम जानते क्या लगाएंगे, जी स्टार बराबर कप्पा के आर। कौन सा लगाएंगे, जी स्टार बराबर के। आप लोगों सर ये भी लगाया था, लेकिन अब कौन से वाले के लगाएंगे, ये आपने लगाया जी स्टार बराबर, यहाँ लगाया के सी एल, यहाँ कप्पा के सी एल, यहाँ आर के सी एल, के सी एल का लगाया। अब आप किसका लगाएंगे, जी स्टार AgNO3, लेकिन यहाँ AgNO3 का और के सी एल का ए स्टार है, कॉन्स्टेंट है, दोनों का बराबर होगा। लेकिन यहाँ AgNO3, यहाँ आप AgNO3, तो आप AgNO3 का लगाएंगे। ठीक है, तो जी स्टार बराबर आपका हो जाएगा किसका, AgNO3 का जी स्टार और KCl का स्टार, दोनों का बराबर। तो ये मान आप निकाल चुके हो, ये देखो 3.8, तो यहाँ 3.865 लगाएंगे बराबर कप्पा। AgNO3 का निकालना तो जैसे का तैसा, ये ऐसे लिख दीजिए AgNO3 इंटू, अब R का मान, AgNO3 का R ये दिया गया, AgNO3 का R ये दिया गया, देखिए 306 ओम, और यहाँ भी आपको मैंने लिख दिया, ये देखो 306 ओम किसका है, AgNO3 का। AgNO3 का है 300, तो 306। अब कर लोगे, अब कप्पा का निकाल लेंगे तो ये आपका बटे में चला जाएगा, 3.865 बटे 306, इसका भाग देंगे 3 × 3 लगभग 1 आएगा। ये देखिए आंसर आपका रहा 107, तो आपका आंसर आएगा 107.38 × 10⁻⁻⁴। सी मात्रक याद रखना, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स के का मात्रक, समझ में आ गया। 107, इसका भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा श्योर। अगर भाग देना नहीं आता तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी आपको भाग देना नहीं सिखाया, अभी हम आपको सब कुछ नहीं सिखा सकते। ये मैथ के फोर्स हैं, फिर भी आपको मैथ करने में दिक्कत आती तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको मैथ के भी पोर्शन भी कराएंगे, कोशिश करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल कराएंगे, ऐसा नहीं है मैथ हम कराएंगे। ठीक है, इतना समय नहीं है। तो आपका आंसर आ गया, कप्पा का मान आ गया, तो आपने इसका भी मान निकाल लिया। विशिष्ट चालकता, तो इसको कप्पा कहते हैं, इसका भी माना गया। अब कह रहा है 0.8 की मोलर चालकता बताई, तो मोलर चालकता फॉर्मूला क्या होता है, कौन m बराबर ये होता है मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता किसकी निकालनी, AgNO3 की। जब AgNO3 की लगाई है तो आप यहाँ लिखेंगे AgNO3, तो आप कप्पा इंटू 1000 अपॉन m लगाओगे, तो m जो कप्पा लगेगा वो किसका लगेगा, AgNO3 है, तो हाँ AgNO3 का लगेगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी AgNO3 आएगा। समझ रहे बेटा, लिखना ये हम तुम्हारे सफिक्स में आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे समझने के लिए आपको लिखा दे रहे हैं। आप चाहो तो सफिक्स में AgNO3 लिख लेना, अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कप्पा यूज करेंगे तो कप्पा का मान कितना है, कप्पा का मान कितना है बेटा, कप्पा का मान आपने निकाल लिया है। कप्पा का मान ये आपका निकाल चुके, ये AgNO3 का ही था, देखिए ये लिखा है AgNO3, तो कप्पा का मान आपने इसमें निकाली, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 107.38 × 10⁻⁴ इंटू ये 1000 जैसे का तैसे बटे m AgNO3 का m। तो AgNO3 का m कहाँ है, ये लिखा है AgNO3 का m, ये लिखा है AgNO3 के आगे m लिखा है 0.1, तो आप 0.1 लगाएंगे। ठीक है, आप 0.1 लगाएंगे। अब हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसका मात्रक क्या होता है कौन m का, इस यहाँ जो भी आंसर आएगा वो लिखा जाएगा, 107 समथिंग आएगा 38, और मात्रक होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों सर आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एक ही कॉपी पे आप उसी में ज़्यादा करते हो, तो इसीलिए बेटा जब हम कराते हैं शुरुआत में तो आप सीधे उतारते चले जाइए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पॉज करके उतारते चले जाइए, उतारते क्रम से चलते चले जाइए, क्रम से कैसे करते क्रम से कहते, तो आपको समझ में आता जाएगा। उसमें बाद में देखोगे तो आपको घुसड़ मुसड़ा बड़ा अजीब सा लगेगा, खिचड़ी पका दिया आपने, ऐसा लगेगा। बाद में नहीं देखना, शुरू से ही देखना कैसे कैसे हमने किया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। चलिए चाहिए, तो मैं पेज बचाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो आपके 7 क्वेश्चन हो गए, तो एक फार्मूले पर आपको 7 क्वेश्चन करा दिए। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही, 7 क्वेश्चन आप सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले फार्मूले पर अगला क्वेश्चन कराएंगे। तो समझ में आ रहा है, तो मैंने कितना अच्छी तरह से अरेंज किया, पहला फार्मूले पर और दूसरे फार्मूले और तीसरे फार्मूले पर। अब इन फार्मूले का यूज हो गया, यहाँ तक आपका हो गया।
अब किसका यूज होगा, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फैराडे का नियम, अब इसका यूज होगा। ठीक है, उसके बाद किसका यूज होगा, उसके बाद इसका कोलराउस नियम का यूज होगा। तो ऐसे मैंने अरेंज किया है, इससे आपको समझ में अच्छा आएगा। उसके बाद इसका यूज होगा, उसके बाद इसका यूज होगा, है ना, इसका यूज होगा, फिर इसका यूज होगा। ऐसे क्रम से हमने फॉर्मूले यूज हो जाएंगे तो आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपको वीडियो यदि अच्छे लगे हों तो कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक भी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।